हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 37 साइज़ की डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग और हम उसकी स्टिचिंग भी बताएंगे। ओनली फ्रंट पल्ले की मैं आपको स्टिचिंग बताऊंगी, क्योंकि बाई चांस किसी को कटोरी को ज्वाइंट करना नहीं आता है तो आपको इस वीडियो में कटोरी को कैसे ज्वाइंट करना है वो भी आ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि 32, 30, 34, 36, 38 साइज़ का ही हो, ऑड नंबर में भी आ जाते हैं। तो ये मेरी एक स्टूडेंट की ब्लाउज़ है, वो दरअसल अभी आई हुई हैं अपने मायके और वो नहीं चाहती हैं कि मैं मायके में आकर स्टिच करूं, इसलिए मेरे पास लेकर आई थी कि आप राखी से पहले मेरा एक ब्लाउज़ रेडी कर दीजिए। और उनका मैंने पूरा बॉडी मेज़रमेंट लिया है। बॉडी मेज़रमेंट में उनका जो चेस्ट है वो 37 की आई है, तो 37 से ही हम ब्लाउज को रेडी करेंगे। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। अगर कहीं भी आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, ये मैंने उनका नाप लिखा हुआ है। उनका नाम है शिम्पी, और आपने एक बार मेरा पिछला वीडियो में देखा होगा, वो मेरे पास सिलाई सीखती थी, उनका भी मैंने वीडियो डाला हुआ था। सिम्पी स्टूडेंट ने ये तैयार किया, सूट वगैरह बनाई थी वो। और ख़ास करके उनका ये है ब्लाउज का मेन कपड़ा। तो इसको हम कटिंग नहीं करेंगे, पहले हम अस्तर पे कटिंग करना सीखेंगे। ठीक है, तो जब भी आपके पास अस्तर का कपड़ा आता है तो पहले आप अस्तर पे कटिंग करना सीखें केयरफुली। और अगर आप न्यू हैं तो पहले आप पेपर पे कट करें। तो देखिए, यहाँ पर हम इनका मेज़रमेंट देख लेते हैं। इनका जो लेंथ है वो 14 है, टोटल लेंथ 14 है, जिसमें हमें प्लस करके ऐड करके स्टिच करना है तो जो फिटिंग आ जाएगा। ठीक है, चेस्ट देखिए, यहाँ पर चेस्ट इनका आया है 37, कमर है 32 और तीरा 16 है। तो हमें 16 तब लेना होगा जब इनका हमें छोटा नेक बनाना होगा। तो इनका जो बैक नेक है वो 10 है, इसलिए हम 16 नहीं लेंगे। और स्लीव लेंथ है 7 लेंथ इनकी स्लीव है, जिसमें ठीक है स्लीव राउंड है इनका 12 और बैक नेक है 10, फ्रंट नेक 7। तो हमें ब्लाउज के लिए हमें इतना मेज़रमेंट लेना होता है, जो कि आप बॉडी से नापे या फिर ब्लाउज से नापे। ठीक है, इतना मेज़रमेंट लेने के बाद हम अब इसकी कटिंग करेंगे। तो मैं आपको सिर्फ कटोरी ब्लाउज की कटिंग का फॉर्मूला बताने वाली हूँ, जिससे आप हर साइज़ की कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको अस्तर वाला पार्ट ले लेना है कुछ इस तरह से, और पहले हम इसको खोलेंगे और जितना हमें ना इसको चौड़ाई उतना ही लेना होगा जितना आपका चेस्ट है। ठीक है, मतलब चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको इसका कपड़ा फोल्ड करना होता है। साथ में आपको इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है। तो अब कई बार हम 1.5 इंच मार्जिन लेते हैं अगर हमें डेली वेयर के लिए होता है, लेकिन कई बार हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं कि कभी हमें बाई चांस उसको रखना है ब्लाउज को, तो हम उसे रख कर बाद में उसे सिलाई को ओपन कर ले। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ पर पहले कपड़े को बिछा रही हूँ, और बिछाने के बाद आपको डायरेक्ट नाप लेना है कि कितना आ रहा है। जैसे 37 था, तो अभी देखिए 37 का 4th पार्ट कैसे निकालेंगे। 36 का तो बहुत इजी है कि आप उसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 36 का आप इंची टेप से ऐसे निकालेंगे। 37 है ना, तो 37 तक आपको पहले जाना है, कुछ इस तरह से फोल्ड कर देना है। ठीक है, फोल्ड करने के बाद फिर से आप एक बार और फोल्ड करेंगे तो 4 तय हो जाएगा, यानी कि इसका 4th पार्ट निकल आएगा। 4th पार्ट ये आ रहा है हमारा, ये देखिए कितना आ रहा है 9.2, मतलब 9.25 के करीब इसका 4th पार्ट आ रहा है। 36 का होता है 9 और 37 का 9.2। तो हम इस तरह से नाप के देखेंगे, ये 9.4 आ गया हमारा 4th पार्ट, और इसमें कितना हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होगा। तो मतलब 11, 11.5 तक हम ले सकते हैं कुछ इस तरह से। इतना कपड़ा ये एक्स्ट्रा है तो हमें उसको नहीं लेना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको और खसका रही हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं तो वो एक्स्ट्रा लेने से क्या फ़ायदा, बाद में उसको कट ही करना पड़ता है। इसलिए हम उतना ही लेंगे जितना हमें ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पर 11.25 से भी थोड़ा सा 100 ज़्यादा हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना हम रख लेंगे। इसकी हो गई कि चौड़ाई, मतलब आपको चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको चौड़ाई इसकी रख लेनी है। और अब हम जा देते हैं लंबाई पे। सबसे पहले यहाँ से आपको बराबर करना होगा कपड़े को। तो मैं कोई भी ब्लाउज़ जो रेडी करती हूँ उससे पहले मैं यहाँ पर बैक पल्ला कट करती हूँ। ठीक है, तो आप जैसे कट करते हैं फ्रंट, तो फ्रंट कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पहले बैक पल्ला कट करूँ। तो पहले हम यहाँ से कपड़ा को कर देते हैं सीधा, ताकि जब हम इसको स्टिच करें तो टेढ़ा वगैरह ना हो। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे एक निशान लगा दिया है। इस निशान से हम ऊपर जो भी इसकी लंबाई वगैरह नापेंगे
तो मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको, लंबाई है 14। हम पहले बैक पल्ला कट कर रहे हैं, तो 14 है तो हम 1 इंच प्लस कर लेंगे। तो कितना हमें चाहिए होगा, 15। ठीक है, तो जैसे कि 14 आया तो एक इंच हम ले रहे हैं मार्जिन के लिए। वो क्यों, नीचे की आधा इंच सिलाई में जाएगा और ऊपर जब कंधा ज्वाइंट होगा तो आधा इंच ऊपर जाएगा, तभी जाकर आपका 1 इंच इसमें प्लस होगा। तो एक मुझे कमेंट रिसीव हुआ था कि आपके अकॉर्डिंग हमने ब्लाउज की कटिंग की थी तो फिर क्यों ऐसे हो गया, मतलब उनका पल्ला छोटा हो रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने क्या किया होगा कि 15, जैसे मेरा टोटल लेंथ आया 15, तो मैंने 15 ले लिया है यहाँ पर। तो आपने क्या किया होगा, नीचे से कपड़ा एक्स्ट्रा ज्वाइंट नहीं किया होगा। मैं इसको अभी ज्वाइंट करके फोल्ड करूँगी और आपने क्या किया होगा, इसी को फोल्ड कर दिया होगा। इससे आपका ब्लाउज छोटा हो जाएगा। अगर आप इसमें से ही कपड़ा ज्वाइंट करके मतलब इसको फोल्ड करना चाहते हैं तो आप इसमें 2 इंच मार्जिन लीजिए, 16 इंच लीजिए। नहीं तो अगर आप नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा ज्वाइन करके फोल्ड करते हैं तो आपको 1 इंच लेना है। ठीक है, तो ये जो उनका कमेंट था उसको मैं इसमें ही रिप्लाई दे रही हूँ। अगर आप वो वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 15 इंच इसकी लेंथ ले ली है। अब मैंने आपको बताया कि इनका तीरा 16 था, लेकिन इनका गला डीप बनाना है, इनका बैक नेक बनाना है हमें 10 इंच। तो हम इसमें जो है ना, इनका शोल्डर जो है वो कम करेंगे। तो जैसे 16 है इनका, तो 16 में हम क्या करेंगे, इसका 2.5 इंच के करीब माइनस कर देंगे। 16 का पहले हम आधा निकालेंगे। तो आप कैसे तीरा निकाल सकते हैं, जैसे इनका 16 है तो उसका हम आधा किए तो 8 आया। तो ये देखिए 8 आ रहा है ना यहाँ से। तो हम ये सब लेते हैं 8 इंच क्यों लेते हैं, जब हमें छोटा नेक बनाना, जैसे बोट नेक बनाना हो, 3-4 इंच तक गला बनाना होता है, तब हम ये इसका आधा लेते होते हैं शोल्डर का। लेकिन हमें इनका गला डीप बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये 8 इंच में, जैसे 8 इंच आया तो इसमें से हमें ना मतलब 3 इंच के करीब या फिर 2.5 इंच माइनस कर देना है। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा जो लेती होती हूँ 38 साइज तक मैं लेती होती हूँ डीप नेक के लिए, 5.5 ही लेती होती हूँ। ठीक है, 38 साइज के लिए। तो इनका 37 है तो मैं 5.5 ले रही हूँ। ठीक है, 5.5 हमें ले लेना है और नीचे से भी हम 5.5 ही निशान लगा देंगे, ताकि जिसका आर्म होल है वो भी 5.5 तक ही आएगा। तो यहाँ से पहले हम इसको मिला देते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको डीपली समझाऊँ। अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। फिर यहाँ से हम, अब देखिए मैं इतना बता देती हूँ कि जो 38 साइज़ तक होता है ना, मैं उनका ना ये भी 5.5 रखती होती हूँ और ये आर्म होल की लंबाई भी 5.5 ही लेती हूँ। जैसे देखिए 5.5 तक ही आया। उसके आगे जब चेस्ट बढ़ता होता है तो मैं उसमें थोड़ा सा 2 सूत बढ़ा दिया करती हूँ। तो मेरा तो फिटिंग आ जाता है परफेक्ट। जितना भी मैंने अपनी मम्मी के ब्लाउज बनाया परफेक्ट फिटिंग आया है, 5.5 तक ही आया है फिटिंग। तो 5.5 मैंने रख लिया और इसको हम मिला देंगे 5.5। इसके बाद आपको चेस्ट को नापना है। तो 9.25 इंच आ रहा था 37 के लिए चेस्ट, तो यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे और इसको भी हम एकदम स्ट्रेट लेके चले जाएंगे। तो ये है फिटिंग। और यहाँ से ये देखिए 2 इंच इसका एक्स्ट्रा मार्जिन जा रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जब हम गुलाई देंगे कुछ इस तरह से 1 इंच पर इसको गुलाई देने वाले हैं, फ्रंट पार्ट है इसीलिए। और इसको इस तरह से मैं हाथ से ही गुलाई देती होती हूँ। तो इस तरह से हम गुलाई लेके जाएंगे और यहाँ से ना, जब यहाँ से जाएंगे तो हल्का सा, मतलब हल्का क्या, 2 सूत के करीब इस तरह से हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। देखिए यहाँ से 2 सूत या फिर आपका ये हो जाएगा 1/2 इंच के करीब। फिटिंग साइड से ये थोड़ा सा नीचे बढ़ जाएगा। यहाँ तक तो ये 5.5 ही रहेगा, यहाँ से ये घूम जाएगा। इससे यहाँ पर इसकी फिनिशिंग अच्छी आती होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्म होल का निशान। अब चेस्ट कमर पे आ जाते हैं। कमर इनका 32 है, तो पहले हम 32 का हाफ करेंगे, वो आ जाएगा 4th पार्ट 8, हाफ करके 16 और उसका हाफ किया, मतलब कि इससे 32 का 4th पार्ट आ गया हमारा 8। और 1 इंच आपको पता है ये पीछे की डाट लेते होते हैं और इसमें 2 इंच हमने मार्जिन, मतलब नीचे हमने 3 इंच प्लस किया है एक्स्ट्रा, ऊपर के लिए हमने 2 इंच प्लस किया है। कुछ इस तरह से इसको हम मिला देते हैं
ये जो डार्ट है उसके पास मिलाएंगे, क्योंकि ये फिटिंग है लेकिन डार्ट के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये हमारा कटिंग पार्ट है, तो मैंने पूरा ही यहाँ से ले लिया है कटिंग के लिए, और इसको पूरा ऐसे मिला देते हैं, मतलब इस तरह से पूरा यहाँ से हमने बढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं गले का निशान लगा लेते हैं। गले का निशान के लिए यहाँ पर मैं लूँगी 2.5 इंच इसका डीप, 2.5 इंच। और गला का डिज़ाइन बनाना है इसलिए मैं इसमें गला कटिंग नहीं करी हूँ, सिर्फ इसमें निशान लगा कर दिखा रही हूँ आपको। 10 इंच इसकी लंबाई आई है, और नीचे से हम इसको 3 इंच कर देंगे चौड़ाई, क्योंकि नीचे से फैलाव आता है ना, तो कई बार अगर आप इसको नीचे से फैलाव नहीं दोगे तो सिकुड़न आ जाता है गले में, इसीलिए गले में सिकुड़न आता है क्योंकि हम नीचे से इसको फैलाव नहीं देते हैं। तो आपको नीचे से आधा इंच इस तरह से बढ़ा लेना है। अब इसको आप कोई भी गोलाई शेप दे दीजिए, या कोई, मतलब मैं इसमें कोई शेप नहीं दे रही हूँ क्योंकि मुझे इसको बाद में डिज़ाइन तैयार करना है। और इसके बाद आपको ये वाला जो है ना, जो आपने टक्स का निशान लगाया था, सॉरी 8 इंच जो कमर का 4th पार्ट लिया था, वहाँ से इसको नाप कर आधा कर देना है, और यहाँ पर एक निशान लगा देंगे। यहाँ से आपको जाना है 4.5 या फिर आप 5 इंच के भी टक्स लगा सकते हैं। गले से जितना ऊपर ये जाता है ना, 1 इंच ऊपर जाता होता है, तो उसकी जो, जैसे आपने इतना इंच गला कट किया और गले से ऊपर तक इसकी जो आपने डाट लगाई है ना, तो जब यहाँ पर इस तरह से सिकुड़न आ जाता है, जो इसको हम सिलाई करेंगे, टक्स लगाएंगे, तो जब ये सिलाई होगी ना तो ये बहुत अच्छे से गला बैठता होता है। इसलिए मैं हमेशा गले से थोड़ा सा लंबाई ऊपर लेके इसको निशान लगाती होती हूँ। कुछ इस तरह से इसको हम मिला देंगे, और आपको पता है फिर हमने यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन रखना है, क्योंकि 1 इंच हमने लिया है नीचे के लिए, तो आधा इंच दोनों साइड से हमें निशान लगा देना है। और उसके बाद इसको कुछ इस तरह से हमें मिला देना है। तो अगर आप मेरे बिगनर्स फ्रेंड हैं और अगर आपको ये सब बनाने में, बैक पार्ट कट करने में डाउट आती है, अच्छे से कट नहीं कर पा रहे हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आप इस तरह से मैंने निशान लगा दिया, थोड़ा सा आपको बढ़ाना है इस तरह से, यहाँ पर आगे एकदम पतला हो जाता होता है। तो ये देखिए पीछे की डाट के भी मैंने निशान लगा दिए हैं। ठीक है, ये बैक पार्ट हो गया हमारा। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे, और इसी को रख के हम फ्रंट पल्ला का कटिंग करेंगे, उसमें ही मैं आपको मेन कटोरी की कटिंग बताऊंगी। तो पहले हम इसको कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से ये वाला एक्स्ट्रा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये वाला हमें कट करके हटा देना है, स्ट्रेट करना है। और कैंची में बहुत अच्छी धार भी लग गई है। पिछले कुछ दिनों पहले मैंने कैंची में धार लगवाया था, वैसे मैं घर में ही लगा लिया करती हूँ जो कांच की गिलास होती है, लेकिन परफेक्ट नहीं, कुछ दिनों के लिए होता है। तो मैंने पूरा परफेक्ट, एक आए थे भैया, उनसे लगवा दिया था। तो कैंची में धार लगाना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए इसको कट कर लेते हैं। पल्ला हो गया है। अब हमें फ्रंट पल्ला कट करने के लिए आगे कपड़ा को बढ़ाएंगे। तो कपड़ा हमें क्या करना है, इसमें ना फ्रंट में हमें हुक बनाना है, आई बनाना है, इसलिए हुक और आई के लिए 2 सूत एक्स्ट्रा रखेंगे। कुछ इस तरह से मैंने कपड़ा को आगे की तरफ बढ़ा दिया है। ठीक है, इस तरह से हमें हल्का सा बढ़ा देना है आगे की तरफ। और अभी हम ना इसको रख के देखेंगे, तो मैं इसे कुछ इस तरह से कट कर सकती हूँ। अगर ये मेरा कटोरी वाला ब्लाउज़ नहीं रहता तो मैं इसे इस तरह से कट करती, लेकिन कटोरी वाला ब्लाउज़ बनाना है, सो मैं इसे इस तरह से रखूँगी ताकि यहाँ से जो आर्म होल का कपड़ा निकलेगा, इसमें एक कटोरी का एक पार्ट निकल जाएगा। पहले हम कुछ इस तरह से इसको रखेंगे सेट करके, और यहाँ से ना देखिए 2 सूत एक्स्ट्रा हमने कपड़ा छोड़ देना है, हुक और आई के लिए सिलाई में जाता होता है। उसके बाद इसको रख देंगे, और पहले जैसे है वैसे हमें इसको निशान लगा लेना है, क्योंकि बाद में हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। तो पहले जैसे है वैसे आपको इसको निशान लगा देना है। तो देखिए जो ये कपड़ा निकलेगा ना, यहाँ से हमारा आर्म होल से कपड़ा निकलता होता है, तो यहाँ से हम इसके कटोरी के पार्ट बना लेते हैं, इसलिए मैं इधर से रख के कट कर रही हूँ। लंबाई भी हम पहले सेम निशान लगा लेंगे, और यहाँ से इसको इस तरह से हल्का सा यहाँ पे निशान रखेंगे, ताकि जो गले की हम चौड़ाई रखेंगे इधर से रखेंगे। यहाँ पे गले की चौड़ाई जो निशान लगा है, मैं इसी को यहाँ पे डार्क कर ले रही हूँ, और अब इसको हटा देंगे। सबसे पहले हम इसको इस तरह से मिला देते हैं जहाँ तक ये आएगा, ताकि हमें पता चले कि यहाँ तक ये शेप बना है।
तो हम सबसे पहले इसको इस तरह से थोड़ा सा डीप देंगे फ्रंट के लिए, बस यहीं से डिप देना है आपको, और फिटिंग साइड तक नहीं देना होता है। मतलब जो हमारा ये फिटिंग वाला पार्ट है ना, वहाँ वो सेम रहेगा, 9.25 है ना, यहाँ तक ये सेम रहेगा। नहीं तो यहाँ से जब आप फिट करोगे तो ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए सिर्फ यहाँ तक आपको गहराई देना है। इसके बाद आपको कहाँ बढ़ाना है, इसकी लंबाई में 1 इंच, आधा इंच आप लंबाई लेंगे, क्योंकि आधा इंच पहले आपने लिया हुआ है, आधा इंच ऊपर के लिए और नीचे के लिए पहले ही लिया है। और आधा इंच हम और क्यों लेते हैं, क्योंकि इसमें जो बेल्ट ज्वाइंट होता है उसके लिए। मतलब टोटल आपको क्या करना है, 1.5 इंच आगे के लिए लेना है, 15.5, और पीछे के लिए सिर्फ 1 इंच लेना है। तो इसको हम मिला देते हैं यहाँ से। और ब्लाउज़ की कटिंग इतनी मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हो, पहले मुझे भी लगता था, अभी कुछ नहीं है। ठीक है, ये 1.5 इंच में, मतलब आगे के लिए आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, पीछे के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, आधा इंच आगे बढ़ जाएगा। अब चलिए इसमें हम कटोरी बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम गले का निशान लगाएंगे। तो गले को मैं अभी 6.5 रख रही हूँ, आधा इंच बाद में बढ़ा लूँगी कटिंग करने के बाद, स्टिचिंग जब करते होते हैं तब। वैसे इनका 7 इंच का है नेक, नीचे से 3 इंच ही रखना है आपको। और इसको कुछ इस तरह से हम मिलाएंगे और इसको गोलाई का शेप दे देंगे। और ये वाला पार्ट कुछ इस तरह से इसको हम मिला देंगे, क्योंकि बाद में जब कटोरी का शेप बनाना होता है तो इसका बहुत ज़रूरत पड़ता है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, चलिए ये नहीं बताती, पहले मैं आपको ये वहाँ पर बेल्ट बता देती हूँ। तो बेल्ट देखिए कैसे निकालते हैं, ये है ना 9.25 आया, तो 9.25 में आपको 2.5 इंच प्लस कर देना। अगर आप 2 इंच प्लस करोगे तो आ जाएगा कितना, 11.25 आ जाएगा। 11.25 में आधा इंच और प्लस कर देंगे तो मतलब टोटल आप इसको 12 इंच पे रख सकते हो। ठीक है, 12 इंच पे रख देंगे। तो 12 इंच आपका ये हो जाएगा ऊपर का क्रॉस पट्टी, और नीचे की जितनी पार्ट है, मतलब कितना बचा है नीचे, इसको छोड़कर आधा इंच सिलाई छोड़कर कितना बच रहा है, 3 इंच। 3 इंच की बेल्ट आपकी बनेगी। ठीक है, तो आधा इंच हम इसलिए ले रहे हैं, सिलाई के लिए है, तो 3 इंच की आपकी बेल्ट बनेगी, जिसको हम योक पट्टी भी बोलते हैं। आप बेल्ट बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से आपको जी हुक और आई पट्टी है ना, वहाँ से क्या करना है, हुक आई पट्टी जहाँ लगाते हैं इस तरह से आधा इंच ऊपर लेके जाना है लंबाई में, चौड़ाई में 3 इंच का निशान लगाना है, और कुछ इस तरह से ये इसको गोलाई का शेप दे देना है। ओके, आई होप कि आपको दिख रहा हो कि यहाँ से मैंने आधा इंच ऊपर लिया है, ठीक है, और यहाँ से 3 इंच, और इसको गोलाई का शेप दे देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से आधा इंच हम जो इधर लिए हैं वैसे ही आधा इंच इधर लेना है, और ये बीच में ऐसे ही जाएगा और इधर से ये उठ जाएगा ऊपर की तरफ। मतलब अब ये हम क्यों कम करते हैं वो भी बता देती हूँ। ये जो कम होता है ना आधा इंच, क्यों होता है, ताकि हमारा जो बैक और फ्रंट जब हम ज्वाइंट करते होते हैं ना तो छोटा बड़ा ना हो। कभी ऐसे ही हो जाता है कि फ्रंट पल्ला बड़ा हो जाता है और बैक पल्ला छोटा, तो इसीलिए हो जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आ जाते हैं, ये बेल्ट का पार्ट हो गया। अब हम कटोरी मेन इसका पार्ट निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 1 इंच कुछ इस तरह से निशान लगा देंगे, और ये जो हमने गहराई दिया है यहाँ से, अब 38 साइज़ तक मैं लेती होती हूँ यहाँ पर 2.5 इंच। आप 40 का भी मैं 2.5 इंच ले लेती हूँ, तो आप 2.5 इंच इस तरह से निशान लगा देंगे। अब ये जो हमारा आया था 9.25 का हमें 3 भाग करना है। 9 का 3 भाग कितना होता है, 3, और उसमें हम 3.1 भी ले सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये जो हमने कम किया ना वहाँ से ऐसे नापना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3.1 पर हमने ऐसे निशान लगा दिए। 1 2 3, इन तीनों पॉइंट को कुछ इस तरह से आपको ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, ज्वाइंट हो गया। तो ये बन गया हमारा रफली कटोरी, मतलब अभी रफली नहीं, सिंपल ऐसे हमने निशान लगाना है। अब इसको हम कटिंग करेंगे, उसके बाद हम इसी से कटोरी का सेकंड और फर्स्ट पार्ट, मतलब 2 कटोरी होते हैं, डबल कटोरी जिसको बोलते हैं, इसी से निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हमने 1 इंच लिया, यहाँ से 2.5 इंच लिया है, यहाँ से इसका चेस्ट का जो 4th पार्ट आया उसका हमने 3 भाग किया है। तो चलिए अब इसको फटाफट से कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको मेन
टॉपिक पर आते हैं, जिसका आपका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे कैसे बनाया हमने, कैसे बनाया। मतलब कितने सारे मुझे कमेंट आते ही रहते हैं कि हमें नहीं समझ आया, कैसे आपने समझाया, एक बार और वीडियो बना दीजिए। इंस्टा पे भी इसी बात को लेकर चर्चा होती रहती है, तो आपका डाउट तो क्लियर करना बनता ही है। चलिए पहले आपको इसकी कटिंग करके उसके बाद उसको समझाते हैं। तो ये जो बेल्ट वाला पार्ट है ना, कुछ इस तरह से हम कट करके लेके जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको इस तरह से कट करने के बाद इसको इस तरह से सीधा भी कर देना, क्योंकि ये बेल्ट में एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रहना चाहिए। यहाँ से हमने निकाल दिया ना, तो ये एक्स्ट्रा ना रहे। ओके, अब ये वाला पार्ट कट करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया हो। और इसको भी हम अलग कर देंगे, क्योंकि दो पार्ट्स हैं इसमें। और यहाँ से छोटा सा नोट लगा देंगे ताकि पता चले कि अपना फ्रंट पल्ला का सॉरी ये ऊपर के पार्ट में ज्वाइंट होगा। और उसके बाद यहाँ से भी कई बार किसी को कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ भी हम इस तरह से कट लगा देंगे ताकि पता चलेगा कि गले के साइड में रहेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब चलिए इसका दो पार्ट निकालते हैं कटोरी का। तो कैसे निकालना है, आप चाहे ना तो सेम टू सेम इसको रख के एक पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद कट करें। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप क्या करें, इसका एक पार्ट ले लें। मैं वैसे अधिकतर ऐसे लेती होती हूँ, जब बहुत ज़्यादा कम कपड़ा होता है तब मैं क्या करती हूँ, एक पेपर पे ड्रॉ कर लेती हूँ। अब इसको हम बनाएंगे, इस पर अब बनाते हैं। ठीक है, एक पार्ट हमारा काम आ जाएगा गले वगैरह में जोड़ने के लिए। थोड़ा सा मैं नीचे जूम कर दे रही हूँ कैमरा को। अब ये ध्यान से देखिएगा, ये जो गोलाई पार्ट है कुछ इस तरह से इसको घुमाना है, घुमाते ही लाएंगे, घुमाते लाएंगे। ये आ रहा है, देखिए 8.5 के करीब आ रहा है। ठीक है, मतलब इसको पूरा अच्छे से इसको गोलाई घुमाइएगा करते करते। देखिए 8.25 के करीब आ रहा है। तो हम इसको 8.25 का 3 भाग करेंगे, तो 9 का होता है 3, 8.25 का हम इसको मान सकते हैं कि 3.25 हो रहा है। ठीक है, तो 3.25 कहाँ तक आएगा, यहाँ 2 सूत छोड़ के 3.25 आ गया, तो वहाँ पर आपको निशान लगा लेना है। अब ये वाला नापेंगे, स्ट्रेट करेंगे, इसको सीधा करेंगे। तो सीधा करने के बाद इसके बाद इसको हम आधा कर देंगे। ठीक है, ये वाला आ गया। तो इसको इस तरह से आपको मिला देना है, पहले दोनों ही पार्ट को इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। ज्वाइंट करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से इसको आधा करना है। तो इसको आधा करने के बाद ये सेंटर पार्ट निकल जाएगा, और इसी सेंटर पार्ट से आपको 1 इंच के पास जाना है। 1 इंच के पास आ गए। अब इसको कुछ इस तरह से गोलाई का शेप दे देना है। तो ये देखिए, इसे आप रियल कटोरी मत मानिएगा, मतलब जैसे मैथ में होता है ना रफ वर्क, वैसे ही ये रफ वर्क है। अभी हम इससे फेयर करने वाले हैं। तो मैंने आपको दिखाया था कि जो हमारा आर्म होल से कपड़ा निकलता होता है, तो हम उसका यूज़ करते हैं यहीं पर। ये देखिए, आर्म होल से ये जो कपड़ा निकला है ना, इसको ऐसे रखेंगे और इसको कुछ इस तरह से घुमा कर रखेंगे, तिरछा करके रखेंगे, कुछ इस तरह से ऐसे तिरछा करके रखें ताकि यहाँ पे ये कपड़ा हमें मिल सके। कुछ इस तरह से रखेंगे, ठीक है, ताकि आगे हमें कपड़ा चाहिए हो। ऐसे भी आप रख सकते हो, कुछ इस तरह से भी रख सकते हो ताकि यहाँ पे कपड़ा मिले। बस आपको इसको ना तिरछा ही रखना है, लेकिन तिरछा ऐसे रखना ताकि यहाँ से भी आपको कपड़ा मिले और साइड से भी मिले और साइड से भी मिले। तो ये सेंटर पार्ट को पहले निशान इस तरह से, पहले तो आप जैसे है ना वैसे सेम टू सेम निशान लगा लो, जैसे है वैसे। ठीक है, पूरा सेम निशान लगा लेंगे जैसे है। तो ये देखिए, सेम मैंने निशान लगा दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इस तरह से 1 इंच या फिर आधा इंच का हम मार्जिन ले रहे हैं, क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे तो सिर्फ बीच वाला पार्ट रह जाएगा। सिलाई करने के बाद ये सारा ये मतलब जो एक्स्ट्रा लेंगे ना वो सिलाई में चला जाएगा। सिर्फ आपको बीच में पार्ट मिलेगा सिलाई के बाद, यही वाला हमारा सेंटर वाला पार्ट रहेगा। तो यहाँ से आपको आधा आधा इंच का इस तरह से मार्जिन लेना है सभी तरफ से। और ये जो आया ना यहाँ से आपको जाना है 1 इंच इस साइड और 1 इंच ज़्यादा इधर जाना है। बस, मतलब दोनों साइड से आपको 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। बाकी नीचे से आपको आधा आधा इंच ही जाना है। ये बढ़ेगा यहाँ तक और ये इस तरह से बढ़ेगा। सॉरी, ये थोड़ा सा इसको हम बढ़ा लेते हैं। तो इधर से भी आपको आधा इंच ही रखना है जितना आपने उधर रखा है।
आधा इंच इधर, ये दोनों के साइड 1-1 इंच बढ़ाएंगे। यहाँ से कुछ नहीं बढ़ेगा, इसलिए तिरछा इस तरह से मिलेगा। ओके, गले में भी कुछ नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ साइड से यहाँ से ये आधा इंच बढ़ेगा। और ये वाला जो नीचे इतना 1 इंच है ना, वो कुछ इस तरह से आधा इंच पे जाके मिल जाएगा। ये हम सिर्फ सिलाई के लिए ही मार्जिन ले रहे हैं, लेकिन साइड से आपको बढ़ाना है 1-1 इंच। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब इसको हम कट कर लेते हैं, इस कटोरी को। और ये हुआ हमारा फाइनल कटोरी। अब इससे हमें सेकंड पार्ट निकालना है, तो सेकंड पार्ट इसी को रख के निकालेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। पहले इसको हम कट कर लेते हैं, उसके बाद तो देखा आपने कितना इजी है, फिर भी आप बोलते हो ना कि हमें समझ नहीं आया। तो ये सबसे इजी मुझे लगा है। बहुत सारे इसके कटिंग के मेथड होते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा इजी लगता है, इसलिए मैं ऐसे ही कट करती हूँ। अब इसी को रख के हम ना इसका सेकंड पार्ट कट कर लेंगे। तो यहाँ से स्लीव वाला पार्ट हमें मिलना चाहिए, इसलिए स्लीव वाले पार्ट को उधर कर देंगे स्लीव कटिंग के लिए। और यहाँ से हम कपड़ा को कुछ इस तरह से फोल्ड कर ले रहे हैं जितना हमें चाहिए, और यहाँ से इसको इस तरह से रखेंगे। अब देखिए, रखने के बाद ना इस तरह से साइड से थोड़ा थोड़ा कपड़ा रहना चाहिए, और ये सेंटर पार्ट को मिला देंगे। यहाँ से इसको गोलाई का शेप दे देंगे, जैसे है ना वैसे ही हमें गोलाई का शेप दे देना है। ठीक है, ये सेंटर पार्ट है, तो सेंटर से हम आएंगे नीचे की तरफ, सेंटर से आएंगे 3.5 तक, और इधर से हमने हल्का सा 2-2 सूत बढ़ा लिया था। थोड़ा सा 2-2 सूत बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना, 2-2 सूत बढ़ाना है। और इसको मिला देंगे। उसके बाद यहाँ से आपको नापना है, ये कितना आ रहा है देखिए, 1.25 आ रहा है, तो हम इसको 2 कर देते हैं। मतलब 2-2.5 तक ही रहता होता है, तो ये 2 हो गया, और इसको ऐसे मिला दिए। अब इसके इधर 2 है, तो इधर कम से कम आपको 2.5 करना होगा, तो मैं इधर 2.5 कर दूँगी। चाहे आप इधर 2 करिए या फिर आप इधर करिए, मतलब एक साइड आपका आधा इंच ज़्यादा होना चाहिए। तो इधर मैं 2.5 इंच कर रही हूँ, और इसको इस तरह से निशान लगा के इसको कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ घुमाते हुए लेके जाएंगे। तो ये बन गया हमारा सेकंड पार्ट कटोरी का। ओके, अब इसी कपड़े को आप रख के अपने मेन कपड़ा पे कट कर सकते हो फ्रेंड। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई आपको इसमें डाउट लगता है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। मैंने ये जो तरीका बताया ना, इसी के मेथड से आप हर साइज़ का कटोरी को कट कर सकते हैं। ये 37 साइज़ के लिए मैंने बताया है। आप इसी को जैसे है ना, वैसे जैसे मैंने फॉर्मूला बताया है उसी हिसाब से आप दूसरा भी कट कर सकते हो। देखिए जो है ना, जो गला साइड से है उधर ये कम वाला पार्ट होता है, और जो फिटिंग इधर जो हमारा क्रॉस पट्टी में लगता है वो ज़्यादा वाला साइड लगता होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग। ये है हमारा क्रॉस पट्टी, और नीचे की है योक पट्टी। तो देखिए फ्रेंड्स, और कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। तो इसी वीडियो में मैं आपको इसकी ना फ्रंट पल्ले की स्टिचिंग भी बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने मेन कपड़ा के साथ इसको कटिंग कर लिया, तो सिर्फ मैं आपको फ्रंट पल्ला ही दिखाने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो हम कपड़ा कट करते हैं ना, मेन कपड़ा, वो अस्तर से ना थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पेन लगा के कट किया हुआ था। तो देखिए किस तरह से इसको रखना है। तो मैंने इसको उल्टा करके कट किया था, कपड़ा जो था हमारा उल्टा था। तो हम इसको इस तरह से पहले सभी को हम मेन कपड़ा और अस्तर को ज्वाइंट करेंगे। तो कुछ इस तरह से हम रखेंगे, ये वाला पार्ट अभी नहीं रखेंगे, पहले हम मेन अस्तर वाला पार्ट रखेंगे। तो ये देखिए, ये है ना छोटा पार्ट है और ये बड़ा पार्ट है, तो कुछ इस तरह से रखेंगे। मतलब ये जो पार्ट आएगा हमारा होकर आई पट्टी के सामने आएगा, तो इसके ऊपर ही हमें, अब ये उल्टा पार्ट है तो इसको इस तरह से होगा तो सीधा आएगा। तो एक पार्ट इसकी तरफ जाएगा, एक पार्ट इधर जाएगा। ठीक है, तो एक पार्ट इधर आया और एक पार्ट इधर जाएगा। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, सेट कर करके रख के तब सिलना है। तो कई बारी
आपकी जो प्रॉब्लम होती है यही होती है, आप इसको सेट नहीं करते हो और सिल देते हो, उसके बाद फिर आपको सिलाई खोलनी पड़ती है। तो आपको हमेशा जो है कटोरी का पार्ट सेट कर करके सिलना है। तो मैंने पहले ये वाला सेकंड पार्ट रख दिया है, सेट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको कुछ इस तरह से इस पर चारों तरफ से इसको बंद कर देना है, सिलाई कर देना है। तो सिलाई के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर बड़ी सिलाई ही कर लेंगे, क्योंकि छोटी सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से हम इसका सेकंड वाला पार्ट भी स्टिच कर लेते हैं। तो जैसे हमने ये वाला पार्ट सेट किया था, अब हम उठाएंगे अपना कटोरी का जो फर्स्ट पार्ट है उसे, और देखिए कैसे सेट करना है। पहले आपको अस्तर वाला पार्ट ले लेना है और इस तरह से आपको रखना है, ऐसे घुमा के रखती है, ठीक है। तो भी ये सामने आमने सामने आएगा, नहीं तो आप जैसे तैसे लेके जोड़ देते हो, बाद में फिर आपको सिलाई खोलनी पड़ती है। तो इसको आमने सामने रख देना है। और हमने इसको उल्टा रख के कटिंग किया था, इसलिए इसको इस तरह से रखेंगे तो ये सीधा साइड में आ जाएगा। अब फिर से इसको इसके ऊपर रख देंगे और फिर से जैसे हमने उस पार्ट में सिलाई किया था चारों तरफ से, वैसे ही इसको भी सिलाई कर लेंगे। बस आपको इसको एकदम ऐसे रखना है ताकि चारों तरफ से कपड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हो, ठीक है। तो जैसे हमने दो पार्ट्स को आपको बताया कि किस तरह से रखना है, वैसे ही इसे भी ले लेना है। ये है हमारा योक पट्टी, या इसे हम बोलते हैं बेल्ट, ठीक है। तो पहले मैंने पिन हटाया और देखिए इसको सेम ऐसे ही रख देना है। अब ये देखिए ये वाला पार्ट जो है ना, जो इस तरह से तिरछा शेप में गया है, ये पार्ट हमारा फ्रंट हुक साइड में आता है। तो हम कुछ इस तरह से इसको सेट करके रखेंगे ऐसे। अब ये वाला पार्ट उठाएंगे, इसका मेन कपड़ा, और इसे हम ये वाला पार्ट यहाँ और ये वाला पार्ट यहाँ। तो ऐसे ही आपको सेट करके ही सारा पार्ट को सिलना है, नहीं तो आपका सारा पार्ट इधर उधर हो जाएगा, जो कि आपको पूरा कंफ्यूज कर देगा। अब इस तरह से आप रखें और पूरा अच्छे से सेट कर लें। साइड से पूरा सेट हो रहा है, बस अब चारों तरफ से इसको पैक कर देना है। और उसी तरह से हमें इस पार्ट को भी सिलना है। क्रॉस पट्टी को भी उठाएंगे और पहले हम इसका अस्तर वाला पार्ट को इस तरह से रखेंगे और इसके बाद जो मेन कपड़ा है उसको इस तरह से रखेंगे और फिर इसे भी हम चारों तरफ से पैक कर देंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अस्तर सेट करना आ गया होगा और कैसे हमें इसको रख के सेट करके सिलाई करना है, ठीक है, तभी आमने सामने आएगा। तो इसको भी हम सिलाई कर लेते हैं। इसके बाद हमें इसमें जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिख रहा है ना साइड से मेन कपड़ा का, उस सभी को छांट देना है कुछ। यहाँ पर मैंने सारे जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ना कट कर लिया। अब देखिए इसकी फिनिशिंग कुछ इस तरह से आ रही है। तो चलिए अब आप ज्वाइंट कर लेते हैं इसको। तो हमें इस तरह से पार्ट को रख देना है, देखिए इस तरह से मैच करके। और ये है जो हमने 2 इंच के करीब लिया था, वो इसके फ्रंट में आएगा। आपको ऐसे ही रखना है और फिर इसको पार्ट को इस तरह से पलटना है। फिर इस पार्ट को इस तरह से आपको पलट देना है, मतलब आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो सिलाई कैसे लगाएंगे वो देखिए, सिलाई आपको लगाना है नीचे से एकदम 1/2 इंच की सिलाई लगते हुए जाएगी, फिर कम होते होते कम हो जाएगा। तो आप सिलाई ध्यान से देखिएगा कि कैसे लगा रहे हैं हम। यहाँ से हम 1/2 इंच की दूरी पर स्टार्ट करेंगे सिलाई लगाना। और अब ये सिलाई सब छोटी चलेगी, इसलिए आपको नंबर सेट कर लेना है और यहाँ तक आपको इस तरह से आना है। अगर कटोरी में कोन नहीं चाहते हैं, कोन ना निकले, तो आपको एकदम यहाँ से जो है ना, कम से कम जैसे अपने यहाँ पे 1/2 इंच से स्टार्ट किया, तो यहाँ से आपको 2 सूत तक सिलाई करना है। इस तरह से आपकी ना कटोरी में कोन नहीं बनेंगे। फिर यहाँ से भी आपको इसी तरह से और अभी अगर आपकी कटोरी में फिर भी कोन बन जाते हैं ना, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कोन कैसे नहीं बनेगा। तो ये पार्ट इसका है, तो हम इसमें पहले ज्वाइंट करते हैं इसको कुछ ऐसे पलट कर और यहाँ से सेट करेंगे। पूरा बराबर करके रखेंगे
और यहाँ से जब इस तरह से आप बराबर करिएगा तो ये थोड़ा सा कपड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको सेट कर लेना है आपको। सेकंड पार्ट भी इस तरह से सिलाई कर लेंगे। पहले मैं आपको एक पार्ट में समझा दे रही हूँ कैसे कैसे करना है। तो इस पर एक सिलाई और लगेगी, लेकिन उससे पहले हम चेक करेंगे कि कटोरी में कहीं से कोन तो नहीं बना है। तो ये जो पार्ट है ना, कुछ इस तरह से इसके ऊपर ही रहेगा, मतलब इसको इस तरह से आपको नीचे नहीं करना है, ऊपर की साइड में रहेगा। और अभी आप देख सकते हैं कटोरी में कोई कोन नहीं बना है, एकदम इस तरह से है ये कटोरी। ठीक है, कटोरी में कोन इसीलिए बन जाते हैं क्योंकि जब हम इसमें सिलाई करते हैं तो इसको सिलते हुए आते हैं एकदम पतला कर देते हैं, एकदम कोन जैसा निकाल देते हैं। नहीं, यहाँ से आपको 1/2 इंच, यहाँ से 2 सूत इस तरह से सिलाई करिएगा तो कभी भी कटोरी में कोन नहीं बनेगा और परफेक्ट फिनिशिंग आएगी। ठीक है, और हमेशा जो ये कपड़ा है ये इस तरह से जो सिलाई वाला पार्ट है ऊपर की तरफ रहेगा, ऐसे आपको नीचे की तरफ नहीं सेट करना है, इस तरह से सेट करना है। तो आपका जो है कटोरी में कोन नहीं बनेगा। अगर बाई चांस कटोरी में कोन बन जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ ऐसे सिलाई करके यहाँ से हल्का सा सिलाई कर देंगे तो वो कोन नहीं बनेगा। ठीक है, तो किसी को नोक वाली पसंद नहीं होती है, इसलिए आपको बता रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप बेशक वैसे सिलाई करके पहन सकते हैं। एक कटोरी पार्ट हमारा सिलाई हो गया है, दूसरा भी सेम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। इसको भी इस तरह से सेट करके रख देना है और अब इस पर भी हम सेम जैसे हमने सिलाई किया था वैसे कर लेंगे। तो ये देखिए, अब अगर आपका परफेक्ट सिलाई हो जाता है तो आपको एक सिलाई इसके ऊपर और चला लेना है, इससे इसकी मजबूती बन जाती है। सेकेंड वाला भी मैंने जॉइंट कर रखा है यहाँ पर, और अब इसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कहीं से नोक वगैरह तो नहीं बना है, परफेक्ट है। और ये कपड़ा दूसरा है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। तो इसको भी पलट लेते हैं और अब इसको भी हम यहाँ से एक और सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम इसको कुछ इस तरह से, पहले मैंने आपको बताया था कि जब अस्तर ज्वाइन करते हैं तो कैसे हम ज्वाइन करते हैं ताकि सारा कपड़ा हमारा सीधा आए, उस तरह से आप हमेशा ज्वाइन करेंगे तो कभी आपका कपड़ा जो है ना गला टेढ़ा वगैरह नहीं होगा कि इधर गला चला। बाई चांस क्या होता है, आप कपड़ा को टेढ़ा जोड़ देते हो ना, तो ये वाला पार्ट होता है कुछ इस तरह से इधर चला जाता है और एक गला इधर आता है, तो वैसे नहीं होगा, हमेशा आमने सामने रख के आपको ज्वाइंट करना है। अब ये वाला पार्ट ज्वाइंट करेंगे क्रॉस पट्टी, तो ये इधर वाला जो हमारा है नीचे से और हमेशा कटोरी वाला पार्ट जो है ना क्रॉस पट्टी के ऊपर रहना चाहिए, इसीलिए एक पार्ट नीचे से ज्वाइंट होता है और एक पार्ट ऊपर से ज्वाइंट होता है। नीचे से थोड़ा सा सिलाई करने के बाद इसको यहाँ पे रख लेंगे, मिला लेंगे और फिर इसको इस तरह से खींचकर सेट करेंगे। अगर देखिए बाई चांस क्या होता है, आपका कटोरी वाला पार्ट बड़ा हो रहा है तो आप उसको अंदर की तरफ एडजस्ट करेंगे और इस तरह से नीचे जो क्रॉस पट्टी है उसको हल्का सा आप खींच सकते हैं पूरा फिनिशिंग से। ठीक है, इसमें कोई खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बराबर आ रहा है। और ये जैसे मैंने बताया कि ये ऊपर की तरफ रहना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं झुकाव होगा, तो ये इस तरह से ऊपर की तरफ ही रहेगा। तो ये कपड़ा हमारा सिलाई के टाइम ऊपर ही रहेगा। अब यहीं से हम क्या करेंगे, इस तरह से पलट लेंगे और पलटने के बाद आपको अगर इस पर चाप सिलाई देना है तो चाप सिलाई दे सकते हैं। चाप सिलाई अगर देना है तो कुछ इस तरह से आपको फोल्ड करना होगा और इसके ऊपर से सिलाई लगानी है। ये कपड़ा दूसरा है तो हम इस पर चाप सिलाई नहीं देंगे क्योंकि इस तरह से ये बहुत ही अजीब लगेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, एक और इस पर सिलाई इस तरह से लगा देंगे किनारे से। बारी आती है जो हमारा
ये वाला पार्ट है जो हमारा राइट हैंड साइड वाला, सॉरी ये हमारा राइट हैंड साइड में पड़ेगा। जो लेफ़्ट हैंड साइड वाला था वो हमारा हमने नीचे से सिलाई किया था। राइट हैंड साइड वाला हम सिलाई करेंगे कुछ इस तरह से रख के ऊपर से, ठीक है, पलट कर। तो मैंने जैसे बताया कि कटोरी वाला पार्ट हमारा ऊपर रहना चाहिए, तो अगर हम इस तरह से रख के सिलाई करेंगे ना तो उल्टा पड़ेगा, तो हम यहाँ से रख के सिलाई करेंगे तो ये सीधा पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा राइट हैंड साइड वाला है, ये लेफ़्ट हैंड साइड वाला। राइट हैंड साइड वाला ऊपर से सिलाई होगा, लेफ़्ट हैंड साइड वाला नीचे से। और इस तरह से ना आपको इस तरह से इसको सेट करना है ना, तो पहले आप इस तरह से रखिए और नाखूनों से हल्का सा इस तरह से क्रीच करेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास दूसरा कपड़ा है तो आप सिलाई लगा सकते हैं यहाँ से। फ़िलहाल ऐसे भी अच्छा लुक लग रहा है, और ये दूसरा कपड़ा है इसलिए मैं इस पर सिलाई नहीं लगा रही हूँ, नहीं तो ये ज़्यादा ही थोड़ा सा फिसलता है ज़्यादा ही, और साथ में अगर हम इस पर सिलाई करेंगे तो थोड़ा सा ऐसे अजीब सा दिखेगा, इसीलिए मैं इस पर चाप सिलाई नहीं दे रही हूँ। तो आपके पास दूसरा कपड़ा है तो आप थोड़ा सा दूरी पर ऐसे सिलाई लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें भी सिलाई लग चुका है। अब इसका हम ना बेल्ट जॉइंट करेंगे। तो बेल्ट देखिए, ये है जो हमारा हुक साइड में आएगा, आई साइड में, जो कि हमने तिरछा कट किया था। मतलब कि ये इसकी जो लंबाई थी हमने 3 इंच रखा था, हाफ इंच छोड़ के, और जैसे 3.5 है, 3.5 है ना, वो ही हमारा हुक और आई पट्टी के सामने आएगा। तो बस इसको इस तरह से रखना है और आप सिलाई करेंगे। तो इसको भी, बेल्ट को भी आपको ऊपर ही रख के सिलाई करना है। तो देखिए यहाँ से ये जो उल्टा पड़ेगा ना, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से नापते हुए लेके जाएंगे और जहाँ से ये सेट हो जाएगा वहाँ से इसकी सिलाई कर देना है। जैसे आपने कटोरी पार्ट को ऊपर रख के ज्वाइंट किया, वैसे ही बेल्ट वाले पार्ट को भी ऊपर ही रख के ज्वाइंट करना है। बेल्ट पार्ट में भी हम कोई भी ना चाप सिलाई नहीं दे रहे हैं, तो इस पर भी हम एक डबल सिलाई लगा लेंगे थोड़ा सा दूरी पर। सेकेंड वाला पार्ट भी आपको इसी तरह से अटैच करना है। उससे पहले इसको भी इस तरह से नाखून से अच्छे से क्रीच करके बैठा लेंगे ताकि ये नाखून से अच्छे से सेट हो जाएगा। और फिर इस पर हम लगा लेंगे बेल्ट, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आएगा इसका बेल्ट, और इसको भी हम ऊपर से ही रख के ज्वाइंट करने वाले हैं, ठीक है, जैसे हमने समझाया फर्स्ट वाले। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसको अटैच करने के बाद यहाँ से इसको नाखूनों से हल्का सा क्रीज दे देंगे, ठीक है। और ये कपड़ा कुछ दूसरा है, आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से ये कपड़ा है ना, कुछ ज़्यादा ही फिसल रहा है, और दूसरा कपड़ा रहता है तो अच्छे से बैठ भी जाता है। खैर फिर भी ये पहनने पे अच्छा लुक देगा। तो ये देख सकते हैं, इसका कटोरी का पार्ट भी मैंने आपको अटैच करना बता दिया। मैं इसमें हुक और आई पट्टी नहीं लगाना बता रही हूँ क्योंकि वो तो आप सबको आता ही होगा। ये डबल कटोरी ब्लाउज़ है और ये 37 साइज़ की मैंने बनाई है। तो इतना मैं आपको बताने वाली थी, इसमें कोई एक्स्ट्रा मैं नहीं बता रही हूँ, ना ही गला बता रही हूँ, ना ही क्योंकि बहुत सारे वीडियो मैंने डाला हुआ कि कैसे इसको हम जो है आई पट्टी हुक पट्टी बनाते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके ब्लाउज़ की साइज़ छोटी हो जाती है तो वो इसलिए होती है क्योंकि आप इसी को इस तरह से फोल्ड करके हेम कर देते हो। नहीं, आपको इसमें ना कपड़ा अलग से ज्वाइन करके तब फोल्ड करना, क्योंकि हमने सिर्फ 1 इंच इसमें प्लस किया है। आप अगर 2 इंच प्लस करते तो इसी को फोल्ड कर सकते थे, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिस पे हमने कटिंग और स्टिचिंग शेयर की है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है, समझ आई है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी कई सारे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करिएगा। इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको भी कुछ सीखना है, कोई डिज़ाइन आप सीखना चाहते हैं, तो आप इंस्टा पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, मुझे पिक सेंड कर सकते हैं कई तरह के ब्लाउज आपको सीखनी है तो। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।